आपको बता दूं इंटरेस्टिंगली मैं और वकास लास्ट ईयर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मैं एज ए सिविल इंजीनियर था और वकास प्लानिंग इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मैं आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं जॉबी एक्सपी यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं वकास जो कि प्रोफेशन से एक प्लानिंग इंजीनियर हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। वकास से जानना चाहेंगे प्लानिंग इंजीनियर में स्कोप क्या है, सैलरीज क्या हैं और गल्फ़ में जॉब कैसे लगाना है और वकास ने कैसे जॉब लगाई आफ्टर उनका ग्रेजुएशन का। तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं सबसे पहले। ये डिप्लोमा मैंने जब मैकेनिकल में किया तो उसके अच्छा। बाद मुझे एक ऑफ़र मिली डेस्कॉन से, अच्छा अच्छा। कतर के लिए ही। डेस्कॉन इंजीनियरिंग पाकिस्तान की कंपनी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उस पे वहाँ से मैंने अपने जॉब को स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने फिर एज अ असिस्टेंट जॉब किया था, अच्छा। प्लानिंग इंजीनियर। फिर मैंने हम्म। जो है बीटेक किया, अच्छा अच्छा। और बीटेक के बाद फिर प्रॉपरली इसको ज्वाइन किया। तो आफ्टर एजुकेशन आप प्लानिंग में डायरेक्ट आ गए या फिर कोई कोर्स किया इसके लिए, प्लानिंग में आने के लिए? प्लानिंग के लिए कोर्स मैंने जो है प्राइमावेरा P6 का कोर्स किया, और लेकिन इसके लिए एज़ पर द जॉब डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं। जैसे सैप भी है एक अच्छा। सॉफ्टवेयर, उसके कुछ कोर्स कहीं पर उसकी डिमांड होती है, कहीं पे अच्छा। P6 की डिमांड होती है। सैप है और प्राइमरी P6 है। क्या है ये? इससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं आप और रिपोर्टिंग आपको कैसा देना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को जब आप इनमें से एनालिसिस करके डेटा डे टू डे एग्जीक्यूशन कितना हुआ प्रोजेक्ट निकालते हैं, तो कैसा है इसका बताएं थोड़ा। तनवीर, आपने अच्छा सवाल किया। तो इसमें मैं आपको P6 के हवाले से बता पाऊँगा, क्योंकि P6 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो P6 में हम जो है ना, जब प्लानिंग फ़ेज़ चल रहा होता है, टेंडर के अलावा जब अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती, तो हम एक प्लान बनाते हैं अच्छा जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। अच्छा बेस लाइन प्लान अच्छा P6 में हमने बनाना होता है। अच्छा तो एज़ पर द BOQ हमारे स्कोप में क्या है, और एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा अच्छा हम प्लान एक क्रिएट करते हैं। अच्छा अच्छा उस प्लान में मतलब ऑल ओवर एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्यूरेशन होती है, अच्छा कितना ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट का, और स्टार्ट कब है, फिनिश कब है। तो हर एक्टिविटीज़ की स्टार्ट फिनिश डेट्स होती हैं। अच्छा तो इस तरीके से पूरा प्लान बनाया जाता है। इसमें फिर और डिफरेंट चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, लैग जी है, जी। अच्छा। फ्लोट्स हैं। तो ये एक पूरा जो है सिस्टम है, उस सिस्टम को यूज़ करते हुए P6 अगर आप जब कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह इतना ईज़ी है, लेकिन जब आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा तो अच्छा। इसको मद्देनज़र रखते हुए एक बेस लाइन क्रिएट किया जाता है। फिर वो बेस लाइन कंसल्टेंट या क्लाइंट जो है से जब अप्रूव्ड हो जाता है, तो अच्छा। इट्स मीन को हमारा टारगेट हो जाता है, और उसको लेकर चलते उसको ही जब हमारा एग्जीक्यूशन फेज़ जब स्टार्ट होता है अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट का, जी जी। तो उसी को टारगेट लेकर हम चलते हैं अपने बेस लाइन को, कि अच्छा अच्छा। हमने किस टाइम पे क्या काम करना है अच्छा और अच्छा। किस तरह। जी। तो इस तरह एक प्लानिंग इंजीनियर उसको उस हिसाब से कंट्रोल कर रहा जी। होता है। और फिर जो आपने बात की रिपोर्ट्स की कि मैनेजर को किस तरह, तो ये एक वैसे तो अपने जो मैनेजर होते हैं प्लानिंग इंजीनियर, उसके बहुत क्लोज होता है इस हवाले से। हर चीज़ की अच्छा अच्छा। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग डेली करनी वाइज होती की है। रिपोर्टिंग भी होती है, फिर अच्छा वीकली अच्छा। और मंथली रिपोर्टिंग भी होती है। प्लानिंग के लिए प्राइमरी P6 या फिर डिग्री इसके लिए होना कंपलसरी है या फिर इसका कुछ हम बताएं, इसके बारे में बताएं। फिर द जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है इसमें तो ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। जी। और डिप्लोमा रहेगा तो फिर चलेगा या फिर? ओनली डिप्लोमा पे आप एज अ प्लानर जॉब कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसके प्लानिंग इंजीनियर के ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है कि कितना इफेक्ट पड़ता है प्लानिंग इंजीनियर के ऊपर? डिले की जो बात है, डिले में फिर देखा जाता है क्या क्या कंसर्न्स हैं, किस हवाले से वो डिले हुए हैं। जी जी। क्या वो मटेरियल की वजह से डिले है, है या या मैन पावर का इशू है। जी वो सारी, या कोई अभी फॉर एग्जांपल अभी कोरोना की हमारे पास जी। एक क्लेम्स लेटेस्ट जी। मिसाल है कि कोरोना की वजह से बहुत बहुत सारे सारे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स डिले डिले हुए। हो गए। तो ये भी एक बड़ी वजूहत थी। तो इस तरह की वजूहत होती हैं, जिस पे फिर EOT, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, को प्लानिंग इंजीनियर ने फिर वो EOT क्लेम करना होता है। वो EOT क्लाइंट और कंसल्टेंट हाँ से हाँ अप्रूव हाँ। कराना होता है, फिर ताकि जो है अच्छा हमारा अच्छा।
जो प्रोजेक्ट फिनिश डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम प्राइमरी P6 के लिए या फिर प्लानिंग इंजीनियर के लिए? जब आप गए थे आपके लिए क्या क्वेश्चंस थे और टेक्निकल क्वेश्चंस कितने रहते हैं और जो जनरल क्वेश्चंस है उसके बारे में बताएं। जो मेरे साथ जो क्वेश्चन जो मुझसे हुए वो फ्लॉट के बारे में हुआ, अच्छा और लैग रिलेशनशिप और प्रीडिसेसर सक्सेसर, अच्छा अच्छा। और इस हवाले से ये मतलब ये ग्लोबल सब चेंजेस क्या प्राइमरी है, P6 ये के सारे बारे में। जी प्राइमरी P6 के अच्छा अंदर ही मौजूद हैं सब कुछ। अच्छा तो बाकी एक्सपीरियंस से इंसान सीखता रहता है, अच्छा और अच्छा जब कोर्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लानिंग सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर के। अच्छा अच्छा जी एक जी जी। प्लानिंग इंजीनियर जो है वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है मैनेजर आफ्टर फ्यूचर। जो है जी बिल्कुल वर्किंग कर सकता है। जी। और इसके अलावा फिर सीनियर प्लानिंग इंजीनियर हैं, और फिर प्लानिंग मैनेजर्स, इस तरह की पोस्ट हैं। अच्छा अच्छा। सैलरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड प्लानिंग इंजीनियर हैं, बताएं। फ्रेशर के हवाले से, फ्रेशर में तो इट्स मीन कि आपको प्लानर की जॉब करनी पड़ती है। तो प्लानर में आप 4000 तकरीबन जो है वो 4000 से स्टार्ट हो जाती है, या 4000 कतरी रियाल। 4000 कतरी रियाल। जी डिफरेंट कंपनीज़ के हवाले से भी उनके एक पैकेजेस होते हैं। तो 4 5 6 से जो है ये एक लिमिट स्टार्टिंग है, ये जी स्टार्टिंग स्टार्ट जी होती है। और फिर एज़ पर एक्सपीरियंस जो है वो 15 20 25 तक जो है जी वो सैलरी है, जी। पैकेजेस। जो फ्रेशर्स हैं या फिर ग्रेजुएट्स हैं अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अक्सर इंडिया से देखते हैं, मतलब एशियन कंट्री से देखते हैं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस कुछ देना चाहेंगे जो प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोगों के लिए? अगर किसी का शौक़ है कि मैं प्लानिंग इंजीनियर बनूं, तो उसको चाहिए वो P6 का कोर्स कर ले। लाजमी नहीं है कि आपको गल्फ़ में ही जॉब मिले, या लाजमी नहीं है आपको, मैंने जैसे पहले ही बताया कि डायरेक्टली प्लानिंग इंजीनियर की जॉब फ्रेशर अच्छा के लिए मुश्किल रहती है। पहले उसको अच्छा मतलब साइट में। एज अ प्लानर जॉब अच्छा करेगा वो, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हाँ हाँ अवेल करें। हाँ हाँ। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह पाक लाजमी जो है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो यही एडवाइस रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू हमें देने के लिए और कुछ एडवाइस करने के लिए रिगार्डिंग प्लानिंग इंजीनियर की सैलरी, जॉब, इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बस मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जॉब EXP। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।